वेलकम टू प्रदीप सर चैनल। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की सारी रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है कॉपर प्लस ऑक्साइड गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। एल्यूमिनियम प्लस O2 गिव राइज टू Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है नेचर में, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव भी कर सकता है और बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है। और एक्चुअली में ये मेटल का ऑक्साइड है, जो कि मेटल के ऑक्साइड होते कैसे हैं? बेसिक होते हैं जनरली, बट Al2O3 is a exception and it is amphoteric that behaves both like acid and base. Al2O3 की दो रिएक्शन है, एक HCl के साथ में वो H2O वाटर दे रहा है और सॉल्ट दे रहा है, और दूसरा NaOH के साथ में वाटर दे रहा है और सॉल्ट दे रहा है, मतलब कि एसिड की तरह बिहेव भी कर रहा है और बेस की तरह बिहेव भी कर रहा है। दोनों रिएक्शन इसकी बता दी गई है। सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O। सोडियम ऑक्साइड की जब हम सोडियम ऑक्साइड जो कि मेटल का ऑक्साइड है, उसकी जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो NaOH बन जाएगा। सिमिलर रिएक्शन है K2O की। पोटेशियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ करेंगे तो KOH बनेगा। दोनों बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब पोटेशियम को अगर हम ओनली वाटर के साथ करें तब भी KOH प्लस H2 बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो पोटेशियम है वो एक मेटल है और H2O जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए H2 गैस रिलीज हो रही है। सेम अगले रिएक्शन में जो सोडियम जो है वो भी वाटर के साथ में H2 गैस रिलीज कर रहा है, कैल्शियम भी वाटर के साथ में H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो इन सभी रिएक्शंस में जो मेटल है वो वाटर के साथ में H2 गैस रिलीज कर रहा है। इसका मतलब वाटर यहाँ पे एज एन एसिड वर्क कर रहा है। Al जो है वाटर के साथ में Al भी जो है H2 गैस रिलीज करेगा, आयरन भी H2 गैस रिलीज करेगा, और HGS को जब पहले हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, HGS का जब एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का, मरकरी का, तो इसमें पहले हम HGS में जो मरकरी सल्फाइड है इसको हम ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन से, और उसके बाद में HGO बन जाएगा। HGO इसका जो ऑक्साइड बन जाएगा उसका फिर हम रिडक्शन करके मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉपर सल्फाइड को भी हम सेम यही करेंगे, ऑक्सीडेशन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे, और कॉपर ऑक्साइड का फिर हम फर्दर जो है रिडक्शन करके कॉपर को ऑब्टेन कर लेंगे। जिंक सल्फाइड को भी हम पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और अगर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उस कैल्सिनेशन की प्रोसेस से इसको हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो जिंक ऑक्साइड जो मिला है उसका फिर हम फर्दर रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन करके जिंक को ऑब्टेन कर सकते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड की जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे और मैग्नीज जो है, मतलब मैग्नीज का यहाँ पे क्या कर लेंगे? रिडक्शन कर लेंगे। डायरेक्ट रिडक्शन से मैग्नीज ऑक्साइड जो है प्राप्त हो जाएगा। Fe2O3 की जो रिएक्शन है वो एल्यूमिनियम से जब करेंगे तो इसका भी क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन से हमें मिल गई रिडक्शन से हमें मिल गया आयरन प्योर फॉर्म में। तो ये सारी रिएक्शन थी चैप्टर नंबर 3 की। सारी रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।